नमस्कार, वेलकम टू एमडीएस क्लासेस। एमडीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और एकदम टकाटक है। तो आज हम नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसके ऊपर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन देखने वाले हैं या भविष्य में किस प्रकार से क्वेश्चन रेलवे नंबर सिस्टम के ऊपर पूछ सकता है, ये हम आज देखने वाले हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम ये जो टॉपिक है यह रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर रेलवे किसी भी एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि रेलवे में किस प्रकार से नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर n तक किसी भी क्रमागत श्रृंखला के पदों के वर्गों की गणना हम कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं। n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम और अपना आंसर निकालेंगे। तो क्या आंसर आएगा, n की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या आएगा, 10 गुना 11 गुना 20 और 21 डिवाइडेड बाय 6। तो ये काट पीट के कितना आएगा, 7 3 21 3 दूनी 6, मतलब ये कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब 35 मल्टीप्लाइड बाय 11। इसका आंसर क्या आएगा, 385। मतलब अपना आंसर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अभी 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, पहला टर्म जैसे का वैसा लिखिए, उसके बाद में इन दोनों का एडिशन कीजिए, कितना आएगा, 5 3 8 और ये 5 जैसे का वैसा, ये आपका आंसर रहेगा। 11 से किसी भी नंबर को, मान लीजिए 11 से मैं 1212 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला पद जैसे का वैसा पहला नंबर, उसके बाद में इन दोनों का सम कितना आएगा, 3 आएगा, फिर इनका सम, तो ये कितना आएगा, 3, फिर लास्ट वाला पद जैसे का वैसा। इस प्रकार से 11 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ये पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए, दहाई के स्थान पर मतलब दहाई के स्थान पर मतलब क्या होगा, इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, हजार स्थान बोलते हैं ना, उस प्रकार से दहाई के स्थान कहाँ से चालू होगा। देखिए, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। 30 आएगा क्या, नहीं आएगा। देखिए 20 के इसके दहाई के स्थान पर है क्या, नहीं, दहाई के स्थान पर इकाई दहाई, यहाँ पे भी इकाई दहाई, ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि ये इकाई स्थान पे है। लेकिन अपने को क्या पूछा है, 2 का दहाई के स्थान का पोजीशन पूछा, मतलब कितनी बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आता है, 10 बार आता है। कितनी बार आता है, दहाई के स्थान पर अंक 2 1 से 100 तक 10 बार आता है। मतलब आप अपना आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी अपना आंसर रहेगा। उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि 1 से लेकर 100 तक अंक 4 इकाई स्थान पर कितनी बार आएगा। अंक 4 इकाई स्थान पर कितनी बार आएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। आरआरबी भोपाल 2011। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे छुड़ाएंगे हम, ऐसे क्वेश्चन को छुड़ाने के लिए 2 संख्याएं पकड़ेंगे। 2 संख्याएं मतलब अपन a और b ऐसे 2 नंबर पकड़ते हैं, उसमें से a सपोज एज्यूम करते हैं कि a b से बड़ा है, उस केस में क्या करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे, अभी
दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दिया है मतलब क्या दिया है, a गुना b कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है 93 दिया है, और अंतर कितना दिया है, अंतर कितना दिया है, अंतर कितना दिया है 28 दिया है। अभी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, मतलब a माइनस बी कितना दिया है 28 दिया है, 28 दिया है। तथा अभी क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b, b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल। अभी क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। अभी बड़ी संख्या कौन सी थी, a बड़ी संख्या थी, a बड़ी संख्या थी और b छोटी संख्या थी, लेकिन अभी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो बड़ा था तो ये क्या हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हमेशा उल्टा हो जाएगा। ये जब बड़ा रहेगा, मान लीजिए ये कोई संख्या है, मतलब 1/, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, a का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा और b का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। एक्चुअली बड़ी कौन सी संख्या थी, 3 बड़ी थी क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल में कौन बढ़ गया, ये बढ़ गया, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.50 और 1/3 कितना होता है 0.33 होता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, तो फिर क्या करेंगे 1/b माइनस 1/a कितना आएगा, 1/b कितना है अपना 1/a, तो ये कैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा a माइनस b डिवाइडेड बाय ए बी, मतलब a गुना b, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है ए बी, मतलब दोनों का अंतर कितना दिया था 28 दिया था, 28, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया था ए बी, मतलब गुना कितना दिया था 93, मतलब अपना आंसर आ गया 28/93 है क्या, इसलिए ऑप्शन अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से रिपीट करके देखते जाइए, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 276x1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम में अपने को क्या करना पड़ेगा, x के जगह ऐसी कोई तो भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिससे ये पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x के संभावित मान हम कहाँ से निकालेंगे, संभावित मान कहाँ से निकालेंगे हम, संभावित मान कहाँ से निकालेंगे, 1 से लेके मतलब 0 से लेके 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है उन नंबर को डाल के देखेंगे, यहाँ पे पुट अप करेंगे, तब पता चलेगा कि यदि 3 से कोई भी नंबर विभाज्य कब होता है, जब पूरा नंबर यदि 3 का जो टेबल है इसमें जो उसका ये आता है तभी ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब देखिए अभी 6 3 से डिविजिबल है, मतलब इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन 276x1, तो 3 6 से तो कट जाएगा, तो काट देंगे, 7 और 2 9, ये भी काट देंगे, मतलब आंकड़ों का जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, तभी वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। यहाँ पे x प्लस 1 ऐसा क्या पुट करेंगे ताकि ये 3 के टेबल में आएगा, तभी तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए 0 करके देखेंगे, नहीं कटेगा। देखिए 2 डाल के देखिए, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, मतलब 2 एक आंसर हो सकता है। उसके बाद में 5 डाल के देखिए, 5 5 + 1 6 हो जाएगा, मतलब 6 भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये भी 5 भी आ सकता है। उसके बाद में 6 और 1 7 हो जाएगा, नहीं आएगा। उसके बाद में कौन सा है, 7 डालेंगे तो नहीं आएगा। 8 डालेंगे तो 8 + 1 9, मतलब 8 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो अभी क्या पूछा है, x के संभावित मान, तो x के संभावित मान कौन से आ गए, 2 5 और 8 आ गए। इनका योग पूछा है, मतलब इनका योग कितना आएगा, 2 5 + 8, इनका योग कितना आएगा 7 8 15, कितना आएगा 15, मतलब अपना आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1।
अभी क्वेश्चन 5 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। 175 से पूर्णतः विभाजित है, तो 175 से विभाजित करने के लिए अपन अभी 175 का टेबल बोलेंगे क्या? टेबल बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि उतने बड़े टेबल हम याद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए हम यदि क्या करेंगे, यहाँ पे 175 को ऐसे गुणनखंड 175 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिनका HCF हमेशा 1 आएगा, जिनका HCF 1 आएगा। तो 175 को हम कैसा तोड़ेंगे? 25 गुना 7, 25 गुना 7 ऐसा हो जाएगा ना। 25 गुना 7 175 आता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनका HCF कितना आ जाएगा? HCF 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि 7 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और कोई भी एक नंबर की, इन दोनों का, दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन 25 यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 प्राइम नंबर है, तो इसलिए इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो अभी 25 गुना 7 175 है क्या? नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, 25 से इन जो नंबर दिए हैं 500 है, 875 है, ये जो नंबर दिए है, इन दोनों को, मतलब इन सभी नंबरों से इन दोनों नंबरों को, इनकी विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि इन दोनों नंबर से इन नंबर में से किसी जितने नंबर को मतलब क्या हो जाए, डिविजिबल होगा, वो नंबर अपने आंसर होगा, वो अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 25 से देखेंगे, उसके बाद में 7 से देखेंगे, या 7 से पहले देखेंगे, उसके बाद में 25 से देखेंगे। अभी देखिए 25 से 500 को जाता है क्या? जाता है। 25 से 500 को जाता है, मतलब आ सकता है। 25 से 875 को जाता है क्या? जाता है, मतलब ये भी आ सकता है। 25 से 1575 को जाएगा क्या? हाँ, जा सकता है, मतलब ये भी आ सकता है। 25 से 1975 को जाएगा, मतलब ये भी आ सकता है। 25 से 2625 को जाएगा क्या? हाँ, जाएगा, मतलब ये भी आएगा। 25 से 2850 को जाएगा क्या? जाएगा, मतलब ये भी आएगा। उसके बाद में 25 से 3325 को भी जा सकता है, मतलब ये भी आ सकता है। और 25 से इसको जाएगा क्या? 35, इसको नहीं जाएगा, मतलब ये अपना नहीं आएगा, मतलब ये अपनी संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको 25 से डिविजिबल नहीं। अभी 7 से देखेंगे, क्योंकि अकेले 25 से होगा क्या? नहीं होगा। तो 7 से भी देखेंगे। 7 से 500 को ये पूर्णतः विभाजित होगा क्या? 7 से पूर्णतः विभाजित होगा क्या? देखिए, होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। उसके बाद में 875 आएगा क्या? 1 3, हाँ 1 3, मतलब ये अपना आंसर हो सकता है, ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, 7 से ये विभाजित हो सकता है। उसके बाद में 1575, 7 2 14, उसके बाद 1 बचा 3, हाँ, मतलब ये भी जा सकता है, मतलब ये भी अपना आंसर होगा। 1575 7 से डिविजिबल है। उसके बाद में 1975 7 से डिविजिबल है क्या? 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 19 7 दूनी 14, 19 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। नहीं होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में 26 25 7 दूनी 7 3 21 5, हाँ हाँ, मतलब ये हो सकता है, ये अपना आंसर हो सकता है, 7 से डिविजिबल है। और उसके बाद में ये 2850 7 से डिविजिबल हो गया, 728 28, नहीं, ये नहीं होगा, ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में ये 3325 7 728 5 बचे हैं ना, 3, हाँ, मतलब ये भी अपना आंसर हो सकता है। ये भी 7 से क्या है? डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। मतलब कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है? 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर ऐसे है जो 25 से भी डिविजिबल है और वो 7 से भी डिविजिबल है। इसीलिए 4 नंबर कितने? 175 से भी क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? ऐसी 4 संख्याएं हैं, इन जो गिवन नंबर है, इन गिवन नंबरों में ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 175 से पूर्णतः विभाजित है क्या नहीं? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, समझ में आ गया ना? 175 का टेबल अपने को बोलना नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 175 को ऐसे दो गुणनखंड में, ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा जिनका HCF 1 आएगा।
तभी जाके अपने को ऐसा नंबर मिलेगा। एग्जाम में छुड़ाने के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट जरूर कम से कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को छुड़ाना पड़ता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97 है क्या? नहीं, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 99 है क्या? नहीं है ना। और उसके बाद में क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की कौन सी हो जाएगी? 10, 11 आएगी। क्या बोला है? इन दोनों के बीच का अंतर 97 माइनस 11 कीजिए, कितना आ जाएगा? 7 में 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86। मतलब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया? 86 का आया। मतलब अपना ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पिछली बार के ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 वाली जो ग्रुप डी है जहाँ से हम सिलेक्ट हुए थे, वही वाली भर्ती में एक एग्जाम पूछा गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? 4 से पूरी तरह विभाज्य रहने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? 4 से विभाज्य पूरी तरह होने के लिए लास्ट के जो दो नंबर रहते हैं, लास्ट के जो दो नंबर इकाई और दहाई स्थान से मिला हुआ जो अंक रहता है, लास्ट के जो दो नंबर रहते हैं वह 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी जाके वह नंबर 4 से विभाज्य होता है। तो अभी देखिए ऑप्शन एक में लास्ट में देखिए, लास्ट में कितना है? 54 है। 54 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में लास्ट के इकाई और दहाई के स्थान से कौन सा अंक बनता है? 76। 4 से डिविजिबल है क्या? 19 4 76। मतलब 4 से 76 डिविजिबल है, इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अपने को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप जहां आंसर मिलता है उसके बाद अगला ऑप्शन चेक नहीं करना, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता। आपके पास इतना समय रहता है क्या? नहीं रहता है। क्वेश्चन 8 देखिए, अभी क्वेश्चन 8 में क्या करना पड़ेगा? 12 क्या दिया है? 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान निकालना है। मतलब क्या करना पड़ता है? अभी देखिए, कोई भी एक नंबर है 4850, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या हो सकता है? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 जैसा का वैसा लिखेंगे और इसके आगे जितने नंबर है वो लिख देंगे। मतलब यहाँ पे 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यही आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद में दिया है 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो दशमलव के बाद में यदि पूछा है तो इसके लिए क्या करते हैं? 3 को जैसे का वैसा लिखते हैं और ऊपर में दशमलव के बाद में जितने नंबर है उतने जीरो लगा लेते। 1 2 3 4, मतलब 1 के ऊपर 4 जीरो लगा लो। 1 2 3 4, यही क्या हो गया? 3 का स्थानीय मान हो गया। लेकिन कब? जब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कोई नंबर रहेगा, उसका स्थानीय मान पूछेगा, उस समय ऐसा करते हैं। और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में पूछेगा, डेसिमल क्या भी सपोज 2 का पूछ लिया तो 2 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 2 का मतलब 2 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 2। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो पहले एग्जांपल में जो प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस काम आता है। लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड में यदि कोई नंबर रहता है और उसका स्थानीय मान पूछा जाता है, उस समय हम क्या करेंगे? नंबर को जैसे का वैसा लिखेंगे और उसके बाद में ऐसे जीरो देते जाएंगे। जितने पोजीशन पे है, 1 2 3 4 नंबर पे, इसलिए हम 4 जीरो देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या है। मतलब ऑप्शन में दिया है कोई तो भी एक नंबर, वो बीच वाली नंबर अपने को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? यदि कोई भी क्रमागत सम संख्या दिया है, कि कोई भी क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है तो और पूछा गया है कि ठीक बीच वाली संख्या,
तो उस समय क्या करते हैं, क्रमागत संख्याओं का योग बटा n करते हैं। लेकिन n क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है, n मतलब टोटल टर्म, जितने भी एग्जाम्पल में जितने भी टर्म रहेंगे तब होगा। ये जब ऑड नंबर में रहेंगे, ये टर्म जब ऑड नंबर में रहेंगे तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। नहीं तो डायरेक्टली अपन कैसे छुड़ाते हैं, कोई तो भी एक नंबर एज्यूम करते हैं x, उसके बाद में क्रमागत सम संख्या बोला है मतलब x+2, उसके बाद में x+4, ऐसे टर्म बढ़ाते हैं। क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, उन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस कितने का रहता है, हमेशा 2 का डिफरेंस रहता है। 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है, 24 दिया है। 24 दिया है कि नहीं, और 3 से क्या दिया है, मतलब इस फार्मूले में ये पुटअप कर सकते हैं ना, पुटअप कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, 24/3 कितना आ जाएगा, 8, मतलब 8 अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8 अपना आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करते जाइए और पीछे आते जाइए और देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वैसा मेंशन करते जाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया। तो अभी हम रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।